विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने साय कंपनी से प्राप्त लाभांश का जो व्यवहार है उसके संबंध में लेखांकन किस तरह से होता है उस संबंध में लेखा प्रविष्टियां डिस्कस की और एक सूत्रधारी कंपनी का लेखाकार किन किन मान्यताओं को लेकर प्राप्त लाभांश का लेखांकन किस प्रकार से करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज अपन एक उदाहरण की सहायता से इसको समझेंगे। आपके स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर उदाहरण है, पढ़िएगा। मेजर कंपनी ने 31 अगस्त 18 को माइनर कंपनी में 100 रुपए वाले 8000 पूर्ण प्रदत्त अंश 20 लाख रुपए में खरीदे। तो मेजर कंपनी होल्डिंग हो गई, माइनर कंपनी सब्सिडरी हो गई। माइनर कंपनी का लाभ हानि खाता इस प्रकार दिया हुआ है। 1 अप्रैल 18 का बैलेंस है 3 लाख, वर्ष 18-19 का लाभ हुआ है 2,40,000, टोटल लाभ है 5,40,000। माइनर कंपनी की निर्गमित पूंजी सब्सिडरी कंपनी की जो इश्यूड कैपिटल है वो 10,000 अंश 100 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त है, फुल्ली पेड है इस शेयर से। और माइनर कंपनी ने वर्ष 18-19 में 20% लाभांश दिया है और प्रत्येक 4 अंशों पर एक बोनस अंश जो फुल्ली पेड है, पूर्ण प्रदत्त, वो इश्यू किया है, निर्गमित किया है। मेजर कंपनी की बहियों में आवश्यक प्रविष्टियां आपको करनी है। तो यहाँ सबसे पहले अपन एक काम करेंगे कि जो 5,40,000 का प्रॉफिट है उसमें कितना हिस्सा प्री एक्विजिशन का है और कितना पोस्ट एक्विजिशन का है, इसकी गणना करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे देखो, सॉल्यूशन में कैपिटल प्रॉफिट्स लिखा हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन की पहली लाइन ही है कि मेजर कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसने 31 अगस्त 18 को माइनर कंपनी के 8,000 शेयर खरीदे, मतलब 10,000 में से 8,000 खरीदे तो होल्डिंग होगी 80%। तो 1 अप्रैल को आपको बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कंपनी का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, और यूं भी कंपलसरी है कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने हो जाते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 5 महीने का अंश खरीदने की अवधि से पूर्व का है, मतलब प्री एक्विजिशन का है, अर्थात कैपिटल प्रॉफिट। और ओपनिंग बैलेंस तो कैपिटल है ही। तो सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/2018 का 3 लाख, और प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स एंडिंग 31/8, मतलब 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक। तो टोटल प्रॉफिट करंट ईयर का है 2,40,000, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 कर दो तो 1 लाख रुपए ही हो गए। टोटल प्रॉफिट जो कैपिटल प्रॉफिट है वो हो गया 4 लाख। इस तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया 1/9/18 से 31/3/19 तक। तो 1/9/18 मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने। 2,40,000 अपॉन 12 इंटू 7, तो 1,40,000 हो गया पोस्ट एक्विजिशन का, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये एक चीज तो आपको पता लग गई कि जो 5,40,000 सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें होल्डिंग कंपनी की दृष्टि से 4 लाख तो पूंजीगत लाभ है, मतलब अंश खरीदने की पूर्व की अवधि का है, प्री एक्विजिशन का, और 1,40,000 रेवेन्यू प्रॉफिट है, अर्थात पोस्ट एक्विजिशन है, शेयर्स खरीदने के बाद की अवधि का। आप ये भी जानते हैं कि सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं 10,000, 100 रुपये बड़े, तो पूंजी होगी 10 लाख। डिविडेंड उसने दिया है 20%, तो टोटल डिविडेंड हो गया 10 लाख का 20% 2 लाख। तो ये नीचे लिखा है डिविडेंड पेड बाय माइनर कंपनी 2 लाख। इस 2 लाख में से होल्डिंग कंपनी को कितना मिलेगा? 80%, क्योंकि 10,000 में से 8,000 अंश उसने खरीदे। तो ये हो जाएगा 80% 2 लाख का। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द मेजर कंपनी 1,60,000, क्योंकि 2 लाख का 80% इसको मिलेगा। ये इतना समझने के बाद अपना अकाउंटिंग का काम शुरू होगा, लेखांकन करने का।
अब अपन वो मान्यताएं लेंगे जो अपन ने डिस्कस की थी। स्क्रीन पे आपके है, पहली मान्यता ली है मैंने, द डिविडेंड फॉर 2018-19 वाज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स 18-19 विच वाज 2,40,000। मतलब करंट ईयर का जो 2,40,000 का प्रॉफिट है उसमें से ही डिविडेंड दिया गया है। तो करंट ईयर के प्रॉफिट 2,40,000 में से दिया अपन ने डिविडेंड। तो 2,40,000 जो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि करंट ईयर का जो 2,40,000 का प्रॉफिट है उसमें 1 लाख तो है प्री एक्विजिशन का और 1,40,000 है पोस्ट एक्विजिशन का। तो रेशियो क्या हुआ, 1 लाख अनुपात 1,40,000 अर्थात 5:7। तो आपके स्क्रीन पर लिखा है, Hence, the capital and revenue receipts will be in the ratio of 5:7, मीन्स 1 अप्रैल टू 31 अगस्त 5 मंथ्स और 1 सितंबर से 31 मार्च 7 मंथ्स। तो ये 5:7 का एक कॉम्बिनेशन बैठ गया है कि अप्रैल से अगस्त तक 5 महीने और 7 महीने, या महीनों से नहीं देख के अपने को देखना है 1 लाख और 1,40,000 से, क्योंकि राशि से बात, ये तो कोइंसिडेंस है कि यहाँ 2,40,000 है, 12 से बराबर डिवाइड होके वैसे ही ये रेशियो वही आ रहा है। यदि अमाउंट, इसके बाद एंट्री, तो जो होल्डिंग कंपनी को पैसा मिला वो मिला 1,60,000। तो 1,60,000 को 5:7 में बांट देंगे। 5:7 में बांटेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 66,667 और 93,333। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू शेयर्स इन सब्सिडी कंपनी का नाम या माइनर कंपनी है, या माइनर कंपनी अकाउंट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो 1,60,000 बैंक में डेबिट, शेयर्स इन माइनर कंपनी में 66,667 और टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 93,333 बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब दूसरी एजम्पशन है, वो है द रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,40,000। होल्डिंग के एंगल से रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 1,40,000 वाज यूज्ड फर्स्ट इन पेइंग द डिविडेंड एंड 60,000 वाज यूज्ड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स। जो 2 लाख काम में लिया जाना है उसमें पहले 1,40,000 तो रेवेन्यू प्रॉफिट काम में लिया और बचा हुआ 60,000 इसमें लिया। तो अब रेशियो कैपिटल और रेवेन्यू का क्या हुआ, यहाँ महीनों के हिसाब से, इसलिए मैंने कहा महीनों का कॉम्बिनेशन उधर बैठ रहा है, वो नहीं करना, अपने को अमाउंट के हिसाब से देखना है। तो यहाँ वही है 60,000 और 1,40,000। तो रेशियो कितना हुआ 3:7। तो 3:7, 3 तो कैपिटल का रेशियो है, 7 रेवेन्यू प्रॉफिट्स का रेशियो है। तो जो 1,60,000 प्राप्त हुआ उसको 3:7 में बांट देंगे। एंट्री वही हो जाएगी, बैंक टू शेयर्स इन माइनर कंपनी टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो 1,60,000, 48,000 और 1,12,000। being dividend received divided into capital and third assumption है all the dividend was paid out of capital profits। क्योंकि सारा रेवेन्यू में से तो हो ही नहीं सकता इस सवाल में, क्योंकि रेवेन्यू इतने है ही नहीं। तो इसलिए बैंक सिंपल एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट्स 4 लाख है, हमारे को तो 2 लाख ही चाहिए। चौथी एजम्पशन, द कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स वर यूज्ड प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब टोटल प्रॉफिट कैपिटल है 4 लाख और टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट है 1,40,000। तो इसलिए इसका रेशियो बन गया 4 लाख रेस टू 1,40,000 मीन्स 20:7। तो एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बांट दिया, तो 1,60,000 बैंक में आ गए
और 20 के अनुपात से 160 का 1,18,519 आ गया कैपिटल, 41,481 आ गया रेवेन्यू। अब बात आती है बोनस शेयर्स की। तो बोनस शेयर प्राप्त करने की होल्डिंग कंपनी की बहियों में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि कुछ खर्चा हुआ ही नहीं हमारा। इसलिए यहाँ लिखा है मेजर कंपनी विल गेट 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इन माइनर कंपनी एज बोनस। फॉर दिस देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेजर कंपनी। तो ये आपका सवाल पूरा हो गया। इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का जो संगठित स्थिति विवरण तैयार करते हैं वो किस प्रकार से करें।